हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है पेरीमीटर एंड एरिया। तो पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम धन्यवाद करेंगे उन रेस्क्यू टीम का जिन्होंने उत्तरकाशी में फंसे उन 41 वर्कर्स को सेफली बाहर निकाला है, और अपनी सरकार का और सीएम साहब का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आईसीटी वर्चुअल क्लास की तरफ से। तो बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर नंबर 11, जो कि अब आपका चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, इस साल ये आपका डिलीट हो चुका है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 हो गया है। तो प्रीवियस ईयर में आपका एक चैप्टर यहाँ पे कम्प्लीटली जो है क्या हो गया है, डिलीट हो चुका है। तो इस पर हम बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके कॉन्सेप्ट पर बात की थी, और आज की क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। यहाँ पे हमने पेरीमीटर और एरिया का चैप्टर स्टार्ट किया था, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। बच्चों, यहाँ पे हमने पेरीमीटर जाना स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। इसके बाद जो आपका सिलेबस में है पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का, और इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। यहाँ पे हमें क्या करना था, मिसिंग टर्म बताना था, मिसिंग वैल्यू बतानी थी। यहाँ पे बेस गिवन था, हाइट आपको निकालना था, और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी यहाँ पे गिवन था। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, हमने यहाँ पे क्या निकाला है, इसकी हाइट निकाली है। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हाइट तो हमें गिवन नहीं था, तो यहाँ से पहले या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या गिवन था, पहले क्वेश्चन में हमने पहला वाला क्वेश्चन कर दिया था, जिसमें कि आपके पास बेस गिवन था और हाइट हमें निकालना था, एरिया भी गिवन था, तो हाइट हमने यहाँ से निकाल दिया था। अब देखिए इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, इसमें आपके पास क्या दे रखा है, बेस आपको नहीं दे रखा है, हाइट दे रखा है 31.4 मिलीमीटर। हाइट यानी कि एच से इसको डिनोट कर सकते हैं, ये आपके पास है 31.4 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको एरिया दे रखा है इस ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, बेस हमें यहाँ पे निकालना है, जिसको आप बी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप करेंगे, बट देखिए कैसे इसके बेस का फॉर्मूला यहाँ से हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब हमें बेस निकालना है तो बेस को हम यहीं रहने देंगे, हाइट चला जाएगा एरिया के नीचे, और 2 क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये इसके साथ एरिया के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में यहाँ मुझे बेस निकालना है। ठीक है, तो बेस को आप यहाँ रहने दीजिए और हाइट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू बेस। इसको आप सारे क्वेश्चंस में इस तरह से इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि बेस इज इक्वल टू एरिया इंटू 2, यानी 2 इंटू एरिया अपॉन हाइट। तो ये बेस का फॉर्मूला हो जाएगा, और यहाँ पे हाइट और एरिया का मान रख लेंगे 1256 मिलीमीटर स्क्वायर अपॉन में इंटू 2 भी है, अपॉन में 31.4 मिलीमीटर। तो यहाँ से मिलीमीटर से ये स्क्वायर में है, ये मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर कट जाएगा, और इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट खुद से करेंगे। ठीक है, और इसका आंसर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन करके दिखाया था, तो अभी ये आप आगे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो है आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पर भी आपको क्या करना था, यहाँ भी हमें क्या निकालना है, जो मिसिंग वैल्यू है उसको निकालना है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या गिवन है, बेस का देखिए एक कॉलम बन रखा है, दूसरा कॉलम हाइट का बना है और तीसरा कॉलम बना है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमें यहाँ से हाइट निकालनी है इसकी। तो इसकी हाइट का फॉर्मूला पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो मुझे यहाँ से देखिए क्या क्या इस क्वेश्चन में गिवन है। एक तो यहाँ पे बेस गिवन है, हाइट मुझे निकालना है, तो हाइट का फॉर्मूला हम यहाँ से पहले बना लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को मैं सिर्फ एरिया लिख सकती, देख रही हूँ एरिया। अब ये हाइट इसके साथ था अपॉन हाइट, मुझे हाइट निकालना है तो बेस को मैं यहाँ, हाइट निकालनी है तो बेस को आप इधर ले आएंगे। ठीक है, तो बेस आ जाएगा इसके बेस और यहाँ पे आपके पास हाइट। ठीक है, तो यहाँ हाइट कितना है, हाइट नहीं दे रखा है, हाइट ही हमें निकालनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन दैट, इसको तो आप रफ में करेंगे। ठीक है, क्या क्या गिवन है, बेस कितना है, बेस है 20 सेंटीमीटर और एरिया कितना है आपके पास, यहाँ एरिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी फिगर का आप एरिया निकालेंगे तो वो हमेशा स्क्वायर में ही आएगा। अगर वो सेंटीमीटर है तो एरिया उसका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, और मिलीमीटर है तो एरिया उसका मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले में इसका मान रख लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में। ठीक है, कि जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बटे आधार बराबर हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए एरिया कितना है 246 अपॉन में ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, अपॉन में कितना आ जाएगा 20, बेस 20 है 20 सेंटीमीटर। पहला काम यूनिट्स को काट लेंगे, ये हाइट के बराबर है, हाइट बराबर है क्या, एरिया अपॉन बेस। तो 246 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 20 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से काट दिया है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कि हमें 2 बार लिखना है इसको, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो यहाँ से हम इससे 1 काट लेंगे तो 1 ही सेंटीमीटर यहाँ पे आपके पास बचेगा। ठीक है, इसको काटेंगे 2 से, दोनों में 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। 2 1 जे 2, 2 2 जे 4, 2 3 जे 6 और 2 10 जे 20। अगेन अब देखिए 10 आ गया है आपके पास, 1 12 और 3 अपॉन में 10 और ये सेंटीमीटर में। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, या फिर हमें अब पता है अगर अपॉन में 10 है तो आप डेसिमल में इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 12.3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी आ गई है 12.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी मिसिंग वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो ये हमारे पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे आप क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले में हम इसका मान रखेंगे और इसको निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, इसी में इसी का बी पार्ट, इसका बी पार्ट क्या है, यहाँ पे देखिए ये बी है, 6 बन गया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या गिवन है, बेस निकालना है, बेस की जगह पे कुछ भी नहीं दिया है तो बेस हमें निकालना है। हाइट दे रखी है कितनी
15 सेंटीमीटर और एरिया कितना दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मुझे बेस निकालना है तो मुझे पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो क्या हो जाता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, जहां मैं बेस को बी से और हाइट को एच से डिनोट कर रही हूँ, यानी आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे निकालना है इसका बेस निकालना है, तो हाइट आ जाएगा इस एरिया के नीचे, यानी कि एरिया अपॉन हाइट बराबर बेस। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया है बेस निकालने का पैरेललोग्राम का। अब यहाँ पे एरिया रखेंगे, एरिया कितना है 154.5 अपॉन में, इसके बाद हाइट है यहाँ पे 15, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये आपका सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाने के लिए मुझे क्या करना है, इसको 10 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 15.45, डेसिमल हटा दिया है तो नीचे एक जीरो लग जाएगा और ये सेंटीमीटर। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको 5 से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 5 से करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे तो यहाँ से बेस आ जाएगा, बेस बराबर आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10.3 और सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का हम क्या करते हैं एरिया, बेस, हाइट जो भी हमें निकालना हो वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी और डी ये क्वेश्चन आप होमवर्क क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन हैं, सिमिलर क्वेश्चन हैं, हमें इन्हीं फॉर्मूलों से फॉर्मूले बनाने हैं, हाइट का, बेस का और एरिया का तो हम जानते हैं, उसी एरिया के फॉर्मूले से हमें क्या करना है और फॉर्मूले बनाने हैं हाइट और बेस का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ मुझे निकालना है क्या, यहाँ पे बेस निकालना है अगेन और यहाँ पे हाइट निकालना है, तो हम इसको निकाल चुके हैं, दोनों जो में बेस और हाइट दोनों निकाल चुके हैं, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू आर और एस ये आपका क्या है एक पैरेललोग्राम है। क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर, जो आपका क्यू एम है ये हाइट है कहाँ से आपका क्यू टू एस आर, एस आर पर ये इसकी हाइट है। एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू टी एस, और आपकी जो क्यू एन है ये हाइट है क्यू से टी एस पर। ठीक है, और हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था किसी भी पैरेललोग्राम का आप हाइट कैसे निकालते हैं, जब आप उसकी किसी भी भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब वो 90 डिग्री का एंगल जहां पे फॉर्म कर रहा है तो वो आपका परपेंडिकुलर है, वो उसकी हाइट होगी। अब इस PQRS में ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपके पास S और R पर क्या है एक परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर जो QM है वो भी इसकी हाइट है और QN भी इसकी हाइट है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा, इफ SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, SR का मतलब ये वाली भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और QM वाली भुजा कितनी है 7.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। अब हमें क्या निकालना है, पैरेललोग्राम PQRS का एरिया हमें निकालना है और हमें पता है इसका एरिया क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे
सबसे पहले गिवन दैट, क्या क्या गिवन है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पर दो हाइटें हमें दे रखी हैं। एक हाइट का हमें यहाँ पे मेजरमेंट बता रखा है कि जो QM हाइट है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दोनों ही इसकी क्या है, हाइट है, पर गिवन हमें एक ही दे रखा है और इस हाइट के बेस पे हमें बताना है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, ठीक है। तो एरिया के लिए इसके बाद SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास गिवन है, और QM इज ऑल्सो 7.6 सेंटीमीटर। हमें पहला क्या निकालना है, ये तो 12 सेंटीमीटर है आपकी कौन सी, SR। पहले में क्या निकालना है, एरिया ऑफ PQR और S, इसका एरिया निकालना है हमें। तो इसका एरिया क्या हो जाता है, क्योंकि ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे बेस कितना है, देखो जब हम इसका एरिया निकालेंगे और ये हाइट इसका तो गिवन नहीं है, ये तो हमें नहीं दे रखा है, तो इसकी हाइट मुझे नहीं पता है। यहाँ पे हाइट मुझे गिवन है QM, और QM कितना है, 7.6 सेंटीमीटर। जब ये QM आपका 7.6 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या कहा था, जिस भी भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है वही आपका बेस होती है, वो भुजा। अब यहाँ पे देखिए SR पर परपेंडिकुलर QM जो है Q से M की तरफ जा रही है, या M से Q की तरफ जा रही है, यानी कि यहाँ पे बेस इसका क्या हो जाएगा, SR हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बेस क्या है इसका, SR मल्टीप्लाई बाई QM। और SR कितना है यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा यहाँ पे, इसको जब हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 76 अपॉन में 10 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 12 और 76 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 और 91.2 सेंटीमीटर। 10 है तो 91.2 सेंटीमीटर। तो ये इसका एरिया आ गया है आंसर, ठीक है। तो पहले पार्ट्स में हमें इसका एरिया निकालना था, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप यहाँ पे इसको बाद में सॉल्व करके लिख लीजिएगा। तो 91.2 सेंटीमीटर ये इसका क्या आ गया है, एरिया आ गया है। अब दूसरे पार्ट में, इसके बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें QN निकालना है जब आपका PS कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। QN की लेंथ हमें बतानी है कि ये QN कितना होगा। वैसे तो यहाँ पे इस पर किसमें, इस पैरेललोग्राम में ये इसकी क्या है, हाइट है। तो हाइट निकालने के लिए अभी अभी हमने बहुत सारे फॉर्मूले लिख लिए थे पीछे। यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, इसके केस में जब मैं इसको परपेंडिकुलर मानूं, किसको, QN को, जब QN आपका परपेंडिकुलर होगा तो बेस इसका PS होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एरिया क्या हो जाता है वैसे तो, बेस, ये बी पार्ट है इसका, बेस इंटू हाइट, यानी कि इसका आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पे एरिया कितना है, एरिया हमने निकाल लिया है 91.2
2 सेंटीमीटर बराबर बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा PS मल्टीप्लाई बाय हाइट यहाँ पे हम ले लेंगे QN। अब QN हमें निकालना है तो QN आपका राइट हैंड साइड रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 91.2 सेंटीमीटर और PS भी आपका किसमें है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अपॉन में PS कितना है यहाँ पे गिवन 8 सेंटीमीटर, तो PS इसको लिख लेंगे पहले, PS इज इक्वल टू QN। QN हमें निकालना है यानी कि 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन PS कितना है 8 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल QN, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8 पंजे 8, 8 पंजे 8, ठीक है, यानी कि 11.4 सेंटीमीटर। तो ये इसका बी का आंसर है, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझ लेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्या हमें निकालना है। हमें PQRS एक पैरेललोग्राम दे रखा था, QM और यहाँ पे QN दो इसमें हाइट दे रखी है। पहले में हमें क्या निकालना है, SR की लेंथ दे रखी है और QM की भी हमें मेजरमेंट दे रखा है। हमें इसका एरिया निकालना है PQRS का। अब देखिए जब हम इसको QN को भी हम हाइट ले सकते हैं, लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए यहाँ पे हाइट नहीं है, तो हमने क्या किया, पहले एरिया निकालने के लिए हाइट क्या ले ली है QM, ठीक है। तो QM हमने हाइट ले ली तो इसका एरिया निकल गया है। अब दूसरे में आपको पूछा था कि इसकी QN की लेंथ कितनी है, यानी कि अब आपको पूछा है कि इसकी हाइट कितनी है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूले भी बनाए थे हाइट का, तो हाइट क्या हो जाती है, हाइट भी बना सकते हैं वहां से या फिर यहाँ से इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट इसका मान रख के यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। क्योंकि एरिया हमने निकाल लिया है अभी अभी 91.2 सेंटीमीटर, ठीक है। PS इस केस में यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा और हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, QN हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो आप बेस लेते हो उसी बेस पर बने परपेंडिकुलर को ही हम हाइट लेते हैं, ठीक है। तो जब आप QM को हाइट लेंगे तो बेस आप लेंगे SR। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि इसकी बेस क्या होती है और हाइट क्या होती है, यही इसमें मेन है। बाकी तो हमें फॉर्मूला से हम डायरेक्ट इसके को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि DL and DM are the heights on side AB and AD respectively of parallelogram ABCD, ठीक है। यहाँ पर आपके जो AD हैं, AB हैं और AD हैं, ये क्या हैं, साइड्स हैं दो, और इन पर आपके DL और DM क्या है, हाइट है। DL ये हाइट, ठीक है, ये DL हाइट जो है इसकी क्या है, और DM ये दोनों क्या है, इसकी हाइट्स हैं, ठीक है। और ABCD आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, हमें यहाँ पे दे दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। कितना है वो 1470 सेंटीमीटर, यानी कि 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर और AD गिवन है 49 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ BM और DL। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, BM और DN की लेंथ, DL की लेंथ निकालनी है। तो देखिए
पहले तो क्या दिया हुआ है कि जो ABCD है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है जहां पे आपकी BL और BM ये क्या है, ये दोनों ही हाइट हैं। ये हाइट्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपको गिवन है एरिया ऑफ, एरिया क्या है इसका 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, भुजा AB कितनी गिवन है, AB हमें गिवन है यहाँ पे 35 सेंटीमीटर एंड AD गिवन है 49 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ निकालनी है हमें किसकी, DL और DM की, दोनों की लेंथ निकालनी है। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए जब हम यहाँ पे हमें दो हाइट दे रखी है, ठीक है, दोनों हाइट के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो बेस है और इसकी जो हाइट है वो क्या लेंगे। जब हम DL की बात करते हैं, DL की हाइट DL की बात करेंगे तो यहाँ पे बेस क्या होगा इसका AB, क्योंकि ये AB पर ही परपेंडिकुलर इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है। तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया कितना है 1490 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम DL की बात कर रहे हैं, पहले हमें क्या निकालना है BM, तो चलिए BM की बात करेंगे। BM, तो BM कहाँ पे है, AD भुजा पर है, तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AD मल्टीप्लाई बाय BM। ठीक है, एरिया यहाँ पे क्या है और AD कितना है यहाँ पे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय BM। ठीक है, BM निकालना है तो BM को यही रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और इस 49 सेंटीमीटर को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। ठीक है, इस BM को आप राइट हैंड साइड में ही रहने देंगे। ठीक है, 49 और 90 नहीं, ये 70 था। ठीक है, क्वेश्चन में 70 था, तो 70 लिख लेंगे। सेवेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 49 सेंटीमीटर इज इक्वल टू BM। ठीक है, इसको काटेंगे जब आप, कितना आ जाएगा 49 7 से कटेगा और ऊपर भी 7 से ये डिविजिबल है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेवन टू जे 7 1 जे 0 और 7 7 जे और 7 3 जे, यानी कि इसको आप 3 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू BM। ठीक है, तो BM कितना आ गया है 30 सेंटीमीटर।
डीएम हमने 30 सेंटीमीटर निकाल लिया है, हमें निकालना है इसके बाद डीएल। तो डीएल निकालने के लिए आप क्या कर लेंगे, बी में हमें क्या निकालना है, डीएल। तो इसका क्या हो जाता है, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब एरिया कितना है 1470 इज इक्वल टू बेस। यहाँ पे आप क्या लेंगे, जब डीएल की बात कर रहे हैं तो बेस आपका ए बी होगा और हाइट आप क्या लेंगे, डीएल। तो डीएल ही निकालना था, तो ये सेंटीमीटर में है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ए बी आपको क्या गिवन था, ए बी आपको 35 था, तो 14, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी मल्टीप्लाई बाई डी एल बराबर 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बी का मान, ए बी को डीएल ही निकालना है, तो डीएल को आप उधर भेज देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में ए बी। ए बी का मान रखेंगे 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर और ए बी कितना है 35 सेंटीमीटर। तो इससे ये कट जाएगा और इसको आप डिवाइड कर लेंगे 5 से करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, डी एल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डीएल निकाल लिया है और डीएम दोनों की लेंथ निकाल ली है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आज की क्लास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।